अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रियाजी सफ़ा नंबर 35। सबक का नाम है पैमाइश। आइए सबसे पहले जानते हैं पैमाइश किसे कहते हैं। पैमाइश यानी नापना। हम बहुत सी चीज़ें नाप तोल कर खरीदते हैं, जैसे कपड़ा, अनाज, दूध, तेल वगैरह। चलिए अब सबक को शुरू करते हैं। सबसे पहले लंबाई की पैमाइश किस तरह करते हैं ये देखेंगे। इस तस्वीर में देखिए, एक लड़का और एक लड़की एक मेज़ की लंबाई नाप रहे हैं। पहले लड़के ने नापा तो मेज़ की लंबाई 11 बालिश हो गई। इसके बाद जब लड़की ने नापा तो 12 बालिश हो गई। दोनों की पैमाइश में फ़र्क आ गया। इसके बाद दोनों ने एक कागज़ का टुकड़ा लिया जो एक ही लंबाई का था। जब दोनों ने फिर से नापा तो दोनों की पैमाइश बराबर हो गई। ऐसा क्यों हुआ? जब दोनों ने हाथों से नापा तो दोनों के हाथों की लंबाई में फर्क था, इसलिए पैमाइश में भी फर्क आ गया। जब दोनों ने एक ही जसामत के कागज से नापा तो पैमाइश बराबर आ गई। तो बच्चों, किसी भी लंबाई को नापने के लिए एक वसीला बनाया गया है जिसे हम मीटर पट्टी कहते हैं। ये देखिए मीटर पट्टी। बड़ी लंबाई नापने के लिए बड़े वसीले का इस्तेमाल करते हैं और छोटी लंबाई नापने के लिए छोटे वसीले इस्तेमाल करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मीटर और सेंटीमीटर। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इस पट्टी को गौर से देखिए, या फिर आपके पास एक ऐसी ही छोटी पट्टी होगी, उसे देखिए। इस पट्टी पर बड़े निशानों के पास 1, 2, 3, 4 ऐसे अदाद लिखे हुए होते हैं। ये अदद सेंटीमीटर बताते हैं। दो बड़े निशानों के दरमियान छोटे छोटे निशान होते हैं। ये निशान सेंटीमीटर से छोटे होते हैं, जिसे मिलीमीटर कहते हैं। ये देखिए, ये लंबाई नापने के कुछ वसीले हैं जिसे हम मीटर पट्टी कहते हैं। किसी भी चीज़ की लंबाई नापने की मियारी इकाई मीटर या सेंटीमीटर होती है। अब हम देखेंगे पैमाइश, वज़न, कमियत। इस तस्वीर में देखिए, एक लड़का और एक लड़की एक गेंद का वज़न कर रहे हैं। लड़की ने वज़न किया तो गेंद का वज़न 17 गोलियां हुआ, और जब लड़की ने किया तो 10 गोलियां हो गया। ये कैसे हो गया? एक ही गेंद का वज़न मुख्तलिफ कैसे होगा? 17 गोलियां और 10 गोलियां, ये तो सोचने वाली बात है। गेंद एक ही है और वज़न अलग अलग। अब यहाँ गौर करें, लड़की की लाई हुई गोलियां छोटी थी और लड़के की लाई हुई गोलियां बड़ी थी। इसलिए जब आप अपने वालिदैन के साथ बाज़ार गए होंगे, आप किसी दुकानदार से कुछ चीज़ खरीदते हैं तो दुकानदार आपको पैमाइश करके चीज़ें देता है। और ये भी देखा होगा कि एक तरफ तराजू में चीज़ या अनाज होते हैं और दूसरी जानिब लोहे का पत्थर, जिसे बाट कहते हैं। इसलिए वज़न में कमी न आए, इसलिए दुकानदार दुकान में वज़न नापने की मियारी इकाई यानी बाट, जो लोहे के पत्थर होते हैं और उस पर उसका वज़न लिखा होता है, वो इस्तेमाल करते हैं, जिससे हर किसी को बराबर बराबर अनाज क्या होता है, मिल जाता है। किसी की पैमाइश में कोई फ़र्क नहीं आता। किसी चीज़ का वज़न मियारी बाटों की मदद से कोई भी करे तो पैमाइश मसावी आती है। वज़न नापने की मियारी इकाई किलोग्राम है। अब हम देखेंगे पैमाइश, हजम और समाई। हजम किसे कहते हैं? वो जगह जो किसी चीज़ से घिरी होती है उसे हजम कहते हैं। अब समाई, समाई मतलब किसी चीज़ में समा जाना, उसे कहते हैं समाई। इस तस्वीर में देखिए, एक लड़का और लड़की पानी की बाल्टी मुख्तलिफ वसीले से भर रहे हैं। लड़का ग्लास से भर रहा है और लड़की लोटे से। लड़के ने जब ग्लास से पानी बाल्टी में डाला तो बाल्टी 40 गिलास में बाल्टी भर गई, और लड़की ने 10 लोटे डालने पर बाल्टी भर गई।
अब दोनों बाल्टियां तो बराबर थी, लेकिन 40 गिलास और 10 लोटे, ऐसा नाप क्यों हुआ? क्योंकि जो वसीले थे इनकी पैमाइश में फर्क था, इसलिए गिलास ज्यादा और कम लोटे से बाल्टी भर गई। बाल्टी में पानी कोई भी भरे, लेकिन नाप एक ही होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरत है कि मियारी इकाई इस्तेमाल की जाए। ये 1 लीटर का नाप है। दूध वाले के पास ये नाप होता है। दूध, तेल जैसी सियाल, माय यानी पतली चीज़ें इस नाप से नापते हैं। पानी की 1 लीटर की बोतल हमें आसानी से मिल सकती है। ख़ास तौर पर मिट्टी का तेल, केरोसिन, जिसे हम रॉकेल कहते हैं, उसे नापने के लिए इन तस्वीर में दिखाया हुआ 1 लीटर का नाप इस्तेमाल करते हैं। सियाल चीज़ों को नापने की मियारी इकाई लीटर होती है।